हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास में से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम भारतीय इतिहास से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने जो हमने पहले वीडियो बना रखे हैं वो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उनसे हमें जो आज का वीडियो है वो और अच्छे से समझने में सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम बात करें सबसे पहले प्रश्न की, तो वो है प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था। ऑप्शन ए है बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल, ऑप्शन बी दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान, ऑप्शन सी दक्कन क्षेत्र में एक राज्य, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में एक किला। तो दोस्तों, जो मेहरगढ़ है वो बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल है। दोस्तों, यदि हम वर्तमान की बात करें तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बोलन नदी उसके किनारे पर स्थित है शहर मेहरगढ़। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन दे रखा है राजस्थान में एक किला। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राजस्थान के जोधपुर में मेहरानगढ़ नामक किला है, मेहरगढ़ नहीं। तो दोस्तों, जो ये मेहरगढ़ है ये बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल है। ये 7000 ईसा पूर्व के लगभग का है और ये काफ़ी विकसित सभ्यता थी, जिसके अंदर रहने वाले लोग खेती पशुपालन आदि से भी अच्छी तरीके से परिचित थे। अब दोस्तों, हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो वो है सम्राट अशोक के राज आदेशों का सबसे पहले विकुटन यानी कि डिसाइफर किसने किया था। हमारे ऑप्शन है जॉर्ज बूहर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर और विलियम जोन्स। तो दोस्तों, जब हमने भारतीय इतिहास के स्रोत के अंदर विदेशी साहित्य किया था, उसके अंदर मैंने आपसे बताया था कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर भी है जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों, जो जेम्स प्रिंसेप है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, जिन्होंने सबसे पहले 1837 ईस्वी के अंदर ब्रह्मी लिपि को पढ़ा था। दोस्तों, इन्होंने जो अशोक का गिरनार अभिलेख है जो गुजरात के अंदर है, उसके ऊपर कुछ यूनानी राजाओं के नाम की भी खोज की थी। दोस्तों, अब हम बात करें अगले प्रश्न की, तो वो है प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के पुत्र की प्रेम कहानी है। हमारे ऑप्शन है स्वप्नवास दत्ता, मालविक अग्निमित्र, मेघदूत और रत्नावली। तो दोस्तों, जब हमने भारतीय इतिहास के स्रोत में भारतीय साहित्य पढ़ा था, उसके अंदर हमने कालिदास के बारे में जाना था। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कालिदास द्वारा लिखित एक नाटक है मालविक अग्निमित्र, जिसके अंदर कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग राजवंश का संस्थापक था, जिन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके नवीनतम वंश शुंग राजवंश की स्थापना की थी, उसके पुत्र अग्निमित्र तथा उसकी जो प्रेमिका थी मालविका, उसकी कहानी बताई गई है। दोस्तों, जो ये मालविका थी ये अग्निमित्र के दरबार के अंदर ही एक नर्तकी थी, जिसका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का उल्लेख कालिदास द्वारा लिखित मालविक अग्निमित्र के अंदर किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो वो है पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा ऑप्शन ए है आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी दे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर्कियोलॉजी जो है हमारे भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी है सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सिक्कों का अध्ययन जो ये मुद्रा शास्त्र कहलाता है। हम यदि अगले ऑप्शन की बात करें तो वो है रेडियो कार्बिन जैविक पदार्थों के काल का निर्धारण की विधि है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैसे कार्बन 14 और कार्बन 12 से जो जैविक पदार्थ होते हैं उनके काल का निर्धारण किया जाता है। अगला ऑप्शन ये है कि प्राचीन काल में कागज की मुद्रा का चलन था। दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है,
क्योंकि हमने देखा है कि भारत के अंदर प्राचीन काल से ही तांबे, सोने, चांदी आदि के सिक्कों का प्रचलन था, कागज का नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो गुप्त काल था उसमें सोने के सिक्के चलते थे, और यदि हम और प्राचीन काल की बातें करें तो ताम्रकालीन सभ्यता के अंदर तांबे के सिक्के चलते थे। तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि प्राचीन भारत के अंदर कागज की मुद्रा का चलन था। दोस्तों अब हम बात करें अगले प्रश्न की, तो वो है हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से न्यूनतम कारण को इंगित कीजिए। यानी दोस्तों इसके अंदर ये पूछना चाहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो ह्रास हुआ है उसके लिए यूं तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे कमज़ोर कारण है वो कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन है कि लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही। दोस्तों बिल्कुल ये कारण सही है, क्योंकि लगातार जो हड़प्पा सभ्यता हमारी है उसके आसपास प्राकृतिक रूप से बाढ़ें आती रही है, जो एक महत्वपूर्ण कारण है हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का। हमारा अगला ऑप्शन है कि मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरकता घटती गई। बिल्कुल दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता स्थित है वहाँ पर जो मृदा है वो पहले बहुत ज़्यादा उपजाऊ हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जो लवणता यानी कि खारापन बढ़ता गया, जिसके कारण उर्वरकता कम होती गई, और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे उन्होंने वहाँ से धीरे धीरे पलायन करना स्टार्ट कर दिया, जो भी हड़प्पा सभ्यता के ह्रास का एक महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है कि भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे अपलावन हुआ। दोस्तों बिल्कुल ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहाँ पर भूकंप आया, जिसके कारण जो सिंधु नदी थी उसके मार्ग में परिवर्तन आया और सिंधु ने अपने तेज बहाव से संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो है आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। दोस्तों कुछ विद्वान पुराने टाइम में ऐसे भी मानते थे कि आर्यों ने हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, क्योंकि दोस्तों हमें जो हड़प्पा संस्कृति से बहुत सारे कंकाल मिले, उनके अंदर बहुत सारे घाव मिले, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पर कोई भयंकर युद्ध हुआ था, जिससे इन लोगों की मृत्यु हुई है और इनसे ही हड़प्पा संस्कृति का ह्रास हुआ है। लेकिन दोस्तों जब उन कंकालों के बारे में और जानकारी एकत्रित की गई तो पता चला कि वो कंकाल किसी एक फिक्स टाइम के नहीं है, वो अलग अलग समय के कंकाल हैं। जिस कारण से दोस्तों इस जो ये तथ्य है कि आर्यों के कारण हड़प्पा संस्कृति नष्ट हुई, उसके अंदर हमें थोड़ा कमज़ोरपन दिखाई देता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो कथन है ये थोड़ा कमज़ोर है हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए। दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की, तो वो दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर जो ये हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख शहर दे रखे हैं और जो कहाँ पर स्थित हैं उनकी जगह दे रखी है। तो दोस्तों हम बात करें सबसे पहले धोलावीरा की। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे कि धोलावीरा गुजरात का एक गांव है, कादिर टापू के ऊपर बसा हुआ। तो यहाँ पर धोलावीरा का मिलन हो जाएगा कादिर टापू से। हम बात करें अगले की, तो वो है राखीगढ़ी। तो दोस्तों जो राखीगढ़ी है ये वर्तमान में जो हिसार है हरियाणा के अंदर स्थित, वहाँ पर स्थित है। इसकी खोज अमरेंद्र नाथ ने 1997 से 1999 के बीच में की थी। हम बात करें अगले स्थान की, तो वो है भिरडाना। दोस्तों जो ये भिरडाना है ये वर्तमान में हरियाणा के फतेहाबाद के पास स्थित है। तो यहाँ पर भिरडाना का मिलन हो जाएगा हरियाणा से। जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो फेमस कांस्य की नर्तकी हमें जो मिली है वो भिरडाना से ही मिली है। हम बात करें अगले की, तो वो है भोगाओ। तो दोस्तों ये जो भोगाओ है ये गुजरात के सौराष्ट्र नगर के पास स्थित है। यानी कि जो भोगाओ है उनका मिलन हो जाएगा सौराष्ट्र से। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।